नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। तपता रेगिस्तान, चिलचिलाती धूप, ऊपर से दुश्मन का खतरा, लेकिन इन सभी चुनौतियों का दिलेरी से सामना करते हैं बीएसएफ के जवान। जैसलमेर से लगे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचा इंडिया टीवी, जहां बीएसएफ मुस्तैदी से सीमाओं की पहरेदारी कर रहा है। जवानों के साथ साथ महिला सिपाही ऊंटों में बैठकर अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। करीब 350 किलोमीटर रेतीली सीमा की निगहबानी करना आसान नहीं है, लेकिन बीएसएफ हर मुश्किल का मुंहतोड़ जवाब देकर हर भारतीय को चैन की नींद सोने की गारंटी देता है। जैसलमेर बॉर्डर से संवाददाता जयप्रकाश सिंह की ये खास रिपोर्ट देखिए। इधर हिंदुस्तान, उधर पाकिस्तान और बीच में सरहद पर तारुम का बाढ़। तपते रेगिस्तान में सीमाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे और 7 दिन तैनात हैं सीमा के ये प्रहरी। देश की सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन है जैसलमेर। यहां भारत पाकिस्तान सीमा करीब 280 किलोमीटर की है। 280 किलोमीटर का यह इलाका पूरी तरह से रेगिस्तान है और ऐसे में सीमाओं की रखवाली करने वाले बीएसएफ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बीएसएफ की डेल्टा पेट्रोलिंग के जवान कड़ी धूप में कभी पैदल तो कभी ऊंट पर बैठकर गश्त लगाते हैं। जवानों के हाथों में बंदूक और दूरबीन होती है, जिससे वो सीमा पार की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस जैसलमेर की सीमा से विशेष कैमल पेट्रोलिंग की जाती है और ये कैमल पेट्रोलिंग सुबह, दोपहर और शाम के वक्त की जाती है। अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल्स इनके पास होती है, बाइनोकुलर्स इनके पास होते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा सतर्क रहते हैं। मैं इस कैमल के ऊपर बैठा हूं और बीएसएफ के जवान मेरे सामने आगे हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि क्या सतर्कता है इनकी। जरा सा भी जो नजर है दुश्मन की बाउंड्री पर ही लगी रहती है। जो बाउंड्री पिलर है वो बाउंड्री पिलर यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर है और इसी बाउंड्री पिलर के आगे पाकिस्तान की बाउंड्री शुरू होती है। इस रेतीले बॉर्डर पर खास डेल्टा पेट्रोलिंग के जवान दिन रात अलर्ट रहते हैं। पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जैसलमेर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सीमाओं पर हाई अलर्ट है। अक्टूबर की शुरुआत में भी यहां का तापमान 40 डिग्री से ऊपर है, लेकिन बीएसएफ की इस महिला प्रहरियों का हौसला किसी भी वजह से कम नहीं हो सकता। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस महिला टुकड़ी की नजर दुश्मन देश पर है। 400 मीटर तक मार करने वाली राइफल चलाने में माहिर ये महिला सुरक्षा बल मार्शल आर्ट की भी धुरंधर है। भारत पाकिस्तान के जैसलमेर बॉर्डर पर विशेष महिला प्रहरी बीएसएफ के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं, निगरानी कर रही हैं। लगातार ये अपने इंसास राइफल और बैरेट राइफल के साथ ये लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। इंसास राइफल ये ऐसी असॉल्ट राइफल है जो 400 मीटर तक दुश्मनों का खात्मा कर सकती है। बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही तेज गति से चलने वाली ये इंसास राइफल है और साथ ही साथ इनके पास स्पेशल बाइनोकुलर है जो 300 से 400 मीटर 500 मीटर दूर तक जो है झाड़ियों में छुपे हुए संदिग्ध और दुश्मनों को देख सकता है, उनकी पहचान कर सकता है और उनके बारे में जो कंट्रोल है कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर सकता है। विशेष वॉकी टॉकी के साथ ये महिला प्रहरी यहाँ पर बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रही हैं और ये सरहद जो है, इस सरहद की अब तक सुरक्षा बीएसएफ के जो जवान हैं, पुरुष जवान हैं, वो ही किया करते थे, लेकिन अब विशेष महिला प्रहरियों का ये दल जो है यहाँ पर जैसलमेर के बॉर्डर पर लगाया गया है। बॉर्डर का यह इलाका बेहद संवेदनशील है। भारत और पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल अगल बगल है। ठीक सामने पाकिस्तान का आउटपोस्ट और मोबाइल टावर भी नजर आता है। किसी भी पल कोई घुसपैठिया आसानी से सीमा पार कर सकता है, लेकिन डेल्टा पेट्रोलिंग टीम के जाबाज हरदम अलर्ट रहते हैं। हर टीम एक बार में 5 किलोमीटर तक पैदल गश्त लगाती है। बहुत बड़ा मोबाइल टावर
पाकिस्तान की जमीन में लगा हुआ है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। वो मोबाइल टावर वहां पाकिस्तान के जो मोबाइल कंपनियां हैं उसके लिए लगाया गया है। और कई बार ये मोबाइल टावर का जो रेंज है वो इस बाउंड्री के इस तरफ भी आ जाता है। इस तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे एक लंबी चौड़ी रेगिस्तानी जमीन पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड इस इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर है। और वहां पर जो आपको वो आउटपोस्ट नजर आ रहा है वो पाकिस्तान की आर्मी का आउटपोस्ट है। वहां से पाकिस्तानी सेना लगातार इस बॉर्डर पर नजर रखती है। ये तकरीबन पौने 300 किलोमीटर का जैसलमेर का बॉर्डर है। और पूरा का पूरा राजस्थान जो है उसके बीकानेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और जैसलमेर, ये 4 जो जिले हैं, इन 4 जिलों में 1037 किलोमीटर का लंबा रेगिस्तानी बॉर्डर है। ऊंटों पर सवार इन जवानों को खास कमांडो ट्रेनिंग दी गई है। कैमल पेट्रोलिंग टीम के जवान बीएसएफ की 135वीं बटालियन का हिस्सा है। इन ऊंटों को भी विशेष ट्रेनिंग देकर बीएसएफ में शामिल किया गया है। जैसलमेर की सीमा पर बीएसएफ के कुल 148 आउटपोस्ट हैं। इन 148 आउटपोस्ट पर ऐसे कुल 580 विशेष ट्रेनिंग वाले ऊंट तैनात हैं। कैमल पेट्रोलिंग टीम के जवानों को रोजाना 10 से 12 किलोमीटर वाली एक आउटपोस्ट चौकी की देखभाल करनी होती है और रोजाना सुबह और शाम गश्त लगानी पड़ती है। भारत पाकिस्तान के इस जैसलमेर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार जो बीएसएफ के जवान हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये कैमल पेट्रोलिंग चल रही है, शाम का वक्त है और कैमल पेट्रोलिंग हम देख सकते हैं कि किस तरह से हो रही है। जो वेनाकुलर है वो हाथ में लिए हुए हैं जवान, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और वेनाकुलर से दूर तक जो बाउंड्री है पाकिस्तान की उसके आगे करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक ऊंचाई से इस कैमल पर बैठकर ये कैमल पेट्रोलिंग की जाती है। सामने से कोई दुश्मन या फिर दुश्मन का जासूस या कोई आतंकवादी या कोई भी सस्पेक्ट अगर नजर आता है तो तुरंत कंट्रोल रूम में वॉकी टॉकी से जानकारी दे दी जाती है। ये जो जवान हैं ये स्पेशल पेट्रोलिंग जवान हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं। और हम देख सकते हैं कि जो कैमल है, जो ऊंट है, उस पर भी इस पे खास निशान बनाए गए हैं। जलती रेत और भयंकर गर्मी के बीच बीएसएफ 24 घंटे बिना थके बिना रुके अपना काम करती है। निगरानी के दौरान सीमा पर खड़ी महिला और पुरुष जवानों की पलक 1 सेकंड को भी नहीं झपकती। इनकी निगहबानी में देश पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे जवान 24 घंटे बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं। बीएसएफ बॉर्डर की सुरक्षा करने में अपना सीना सबसे आगे रखे हुए है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह और योगेश के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, जैसलमेर बॉर्डर। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान से लगे हुए हैं। बीएसएफ करीब 1037 किलोमीटर की रेतीली जमीन की पहरेदारी करता है। किसी संदिग्ध का सीमा पार से घुसपैठ करना नामुमकिन है। अगर कोई संदिग्ध तार पार करके आ भी जाता है तो उसे एक तकनीक के जरिए पकड़ लिया जाता है। बीएसएफ की क्या है ये तकनीक, देखिए इस रिपोर्ट में। हर तरफ बस रेत ही रेत। पाकिस्तान की सीमा से लगे इस संवेदनशील बॉर्डर पर बीएसएफ ने ऐसे उपाय किए हैं कि परिंदा भी पार नहीं मार सकता। पहले तो सीमा पार से तारों के बाड़ को उल्लंघना ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कोई इधर आ जाए तो उसे पकड़ने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बाड़े से सटकर लगी हुई जमीन पर घास पूरी तरह निकाल दी गई है और सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही है। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि सुरक्षा घेरा तोड़कर इस तरफ आने वालों के पैरों के निशान बालू में नजर आ सकें। जिस सर्फिंग पर मैं अभी मौजूद हूं ये बहुत ही स्पेशल सर्फिंग यहां पर बनाई गई है। जो बॉर्डर है उसके अगल बगल में घास होती है, लेकिन ये करीब 100 मीटर का एरिया जो है उसकी घास को निकाल दिया गया है ताकि अगर कोई भी सस्पेक्ट उस ओर से इस ओर यानी कि ये बाउंड्री क्रॉस करके यहां पर आता है तो उसके फुट के निशान इस तरह से बन जाते हैं। और ये जो फुट के निशान हैं वो यहाँ पर जो जवान हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वो लोकेट करते हैं और उसके बाद ये पता लगाया जाता है कि कहीं कोई घुसपैठिया अंदर भारत की सीमा में तो नहीं आ गया है और उसके बाद एक्शन शुरू हो जाता है। ऊंटों पर बैठकर जवान पांव के निशान भी देखते हुए चलते हैं। इस टीम को खुरखोज कहा जाता है। इन्हें कोई भी पांव का निशान रेत पर नजर आता है तो ये कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी देते हैं, जिसके बाद विशेष खोजी टीम ये पता लगाती है कि कोई घुसपैठिया
बॉर्डर पार कर भारत में तो नहीं घुस गया। लगातार बीएसएफ के जवान भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अपनी ये कैमल पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लगातार 24 घंटे इस बॉर्डर को इसी तरीके से पेट्रोलिंग की जाती है। फुट पेट्रोलिंग की जाती है, कैमल पेट्रोलिंग की जाती है, खुर्रा पेट्रोलिंग की जाती है और अलग अलग तरीके की जो पेट्रोलिंग्स हैं वो यहाँ पर की जाती है। बीएसएफ के जवान अलग अलग तरह की असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करते हैं। इंसास के साथ साथ अब जवानों को बेरेटा राइफल भी दी गई है जो करीब 500 मीटर तक मार कर सकती है। ये लाइट वेट है और दुश्मन को नेस्ता नाबूद करने के लिए काफी है। जवानों के पास दूर तक नजर रखने वाले दूरबीन, कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए वॉकी टॉकी और दूसरी डिवाइसेस भी दी गई हैं।